हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी कैटेट 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। क्या यहाँ पर कट ऑफ रहेगी, कितने क्वेश्चंस पर कौन सा कोर्स आपको मिल सकता है। जब से आपका एग्जाम हुआ तब से कई विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करते हैं कि सर कितने क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो जाएगा और कौन सा हमें कोर्स मिल सकता है। ठीक, तो बात करते हैं आज की वीडियो में हम लोग कोर्स बाई कोर्स और कितने क्वेश्चन पर। ठीक है, आप सभी को पता है जो एग्ज़ाम होता है यूपी कैटेट का यानी उत्तर प्रदेश का, ठीक है, इसमें टोटल मिलाकर के 4 यूनिवर्सिटी भाग लेती हैं। इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है 2021 में वो कराया है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मेरठ के द्वारा। ठीक, इसके पहले इसने एग्ज़ाम कराया था वो 2017 में कराया था। और इसकी एक कहानी है बड़ा अच्छी सी। जो ये पेपर बनाती है मैथ ग्रुप का, पीसीएम का, इसमें जो मैथ पेपर आता है वो काफ़ी स्टैंडर्ड पेपर आता है। इसमें मैथ वाले बच्चों का सिलेक्शन उस टाइम पर थोड़ा कम हो पाता है जब एग्ज़ाम कराती सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी। इसके बाद जो पेपर आएंगे यानी जैसे 22 में, 23 में, 24 में, उस समय इनको बराबर यहाँ पर मौका मिलता है। कहानी यहाँ पर ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब तक यहाँ पर सीट रिजर्वेशन नहीं होगी तब तक एजी ग्रुप में, बायो ग्रुप में, मैथ ग्रुप में ऐसे ही लंबी लड़ाई चलती रहेगी। ठीक, अगर आपको याद हो 2020 के बारे में तो बायो और मैथ ग्रुप का पेपर इतना आसान था, उस समय एजी वाले बच्चे बहुत परेशान हो गए थे। ठीक है, तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए पहले यूनिवर्सिटी का पेपर का पैटर्न पहचाने कि पेपर का पैटर्न क्या वहाँ पर, इसके बाद उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन आपका आसानी से हो पाएगा। मैं एग्जाम्पल अगर दूँ आपको, यहाँ पर 2017 में एक स्टूडेंट्स का मैथ ग्रुप का था, उसकी 1200 रैंक थी यूजी ग्रुप में टोटल। ठीक, और उसकी मैथ ग्रुप में थी, उसकी पहली रैंक थी। अब आप खुद सोचिए, जिसकी 1200 यूजी कंबाइंड रैंक है, मतलब एक से लेकर लगातार जो बच्चे हैं वो बायो वाले हैं, एजी वाले हैं, और मैथ ग्रुप में उसकी जो है वो पहली रैंक है। इसका मतलब यूजी कितने रैंक है? 1200 रैंक। उस स्टूडेंट्स को मेरठ यूनिवर्सिटी अलर्ट हुई थी। कहानी है 2017 में जब कराया पेपर तब। ठीक, शायद ऐसा इस बार भी होना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहले कि जो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लगभग एवरेज मार्क्स कितने क्वेश्चन किए उन्होंने। फिर बात करेंगे पीसीबी के विद्यार्थी कितने मार्क किए हैं। फिर यहाँ पर बात करेंगे एजी लगभग कितने किए हैं। आप खुद ही जान जाएंगे मेरी कट ऑफ कहाँ तक हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि अगर सिलेक्शन इसमें नहीं होता तो और चांस आपके पास नहीं है, आप पास अभी बहुत सारे मौके हैं। अभी आपका एग्जाम ICR का बाकी है, अभी आपका एग्जाम BHO का बाकी है। ठीक है, और भी एग्जाम आपके बाकी हैं, तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं। अगर यहाँ पर पेपर खराब हुआ है तो इसमें कोई बहुत पछताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम कभी डिसाइड नहीं करता आपकी लाइफ, बहुत सारे एग्जाम देने पड़ते हैं लाइफ में। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले हम लोग मैथ ग्रुप के बारे में। ठीक है, ये आपको पता है पीसीएम, पीसीबी यानी इसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करें हम लोग PAG जो स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक, ये स्टैंडर्ड कब होते हैं? जब एग्जाम सिंपल आता है, और स्टैंडर्ड तब नहीं होता है जब एग्जाम इसका अच्छा आता है। टोटल मिला के यहाँ पर 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का, तो 600 नंबर के यहाँ पर कुल मिला के टोटल मार्क्स होते हैं। ठीक, अब इन 600 नंबर में मिनिमम आपके यानी 50% नंबर मतलब है 300 नंबर। मतलब 300 अगर नंबर नहीं है तो सिलेक्शन कहीं भी होना संभव नहीं है। SC ST कैटेगरी को छोड़ करके OBC और जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स है, मिनिमम अगर उसके 300 नंबर हैं तो कोई न कोई कोर्स यहाँ पर अलर्ट होता रहा अभी तक। अब इस बार कहानी क्या होगी, हो सकता है इसमें काफ़ी चेंजमेंट में डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग काम करते हैं, हम बात करते हैं पहले मैथ ग्रुप के बारे में कि ऐसे विद्यार्थी कितने हैं लगभग जिन्होंने एवरेज मार्क्स किए होंगे। ठीक है, इस बार GK में काफ़ी करंट पूछी गई थी। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फिजिक्स में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन आते हैं, और जो बच्चे अटेम्प्ट किए होंगे लगभग, फिजिक्स काफ़ी इजी पेपर था, आपने देखा होगा 1 लाइन क्वेश्चन थे इसमें। 40 क्वेश्चन मैं समझता हूँ हर एक स्टूडेंट्स ने किया होगा जो मैथ ग्रुप का है। केमिस्ट्री में कन्वर्जन थे, मैं समझता हूँ केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चन किए होंगे। मैथ पेपर काफ़ी स्टैंडर्ड था, लेंथी था, तो 40 क्वेश्चन से लेकर के 50 क्वेश्चन तक विद्यार्थियों ने अटेम्प्ट किए हुए हैं। ठीक, 40 से लेकर के 50 तक। GK अगर बात करें हम लोग 10 क्वेश्चन GK में किए थे। ठीक है, अब 3-4 नाम तो उसमें राज्यपाल के नाम पूछे गए थे, सभापति कौन है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं 10 क्वेश्चन कोई विद्यार्थी कर सकता है। मैं पहले भी बोलता रहा हूँ आपसे, जो मेजर सब्जेक्ट है आप उसको देखिए, जी का चक्कर मत रहिएगा। इस जी को करने से सिलेक्शन आपका संभव नहीं है। ठीक, तो अब जरा देखिए, आप देखते हैं यहाँ पर ये आपका 40 जोड़ लिया, यहाँ पर 80 हो गया। ठीक है, 80 20 100 यानी यहाँ पर हो गया आपका 35, और 10 क्वेश्चन इसको आप जोड़ लो। ठीक, तो मुझे लग रहा है इस साइड जो है आपके 125 क्वेश्चन यहाँ पर मिलाकर हो गए होंगे लगभग। ठीक है, 4 4 8 9 3 12। ठीक, यानी अगर एक बच्चा अच्छा है पढ़ने में मैथ ग्रुप का तो उसने 125 क्वेश्चन प्लस यहाँ पर किए होंगे।
अब यहाँ पर हो सकता है कि 50 किया हो तो यहाँ पर 35 हो जाएगा, यहाँ पर 40 किया होगा तो यहाँ पर आपके 140 क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन एवरेज स्टूडेंट्स जो है वो 125 क्वेश्चन करने के लायक था मैथ ग्रुप का यहाँ पर, लेकिन किए हैं कितने हैं हमें पता चला है, वो 115 से लेकर के 130 क्वेश्चन तक एवरेज मार्क्स रहे हैं मैथ ग्रुप के। आप पता चला अगर आप मैथ ग्रुप के होंगे आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचा है और 115 क्वेश्चन मिनिमम किए हुए हैं। ठीक, अगर 115 क्वेश्चन मिनिमम किए हुए हैं और 110 क्वेश्चन अगर इसके सही हैं तो एजी ग्रुप यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होगा एजी मिलना। ठीक है, चूँकि पेपर एजी वालों काफ़ी सिंपल पेपर था, तो हम यहाँ पर छांट लेते हैं। यानी मैथ का जो एवरेज रहा है वो 115 से लेकर के और 130 क्वेश्चन तक बच्चे हैं यहाँ पर। ठीक, यानी यहाँ पर मोस्टली बच्चे हैं। ठीक, एवरेज और जो हायर जो होगा मैथ ग्रुप में वो 130 के आसपास क्वेश्चन उसने किया होगा। ठीक, ये हमारा हो गया मैथ को लेकर के। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पीसीबी को लेकर के। ठीक, कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं बायो वाले बच्चों ने। कई विद्यार्थी यहाँ पर बोलते हैं सर हमको वेटनरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम लोग देखते हैं कितने क्वेश्चन पर आपको वेटनरी कोर्स मिला हुआ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पीसीबी की तरफ। पीसीबी देखोगे 200 क्वेश्चन में तो 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपका फिजिक्स होगा। अब पीसीबी वाले फिजिक्स कभी नहीं पढ़ते, मैं देखता हूँ, मतलब पहले से उनकी सोच हो जाती है कि फिजिक्स सर बहुत टफ है, फिजिक्स बहुत टफ है। लेकिन अभी हाल ही में कई बच्चे बताते हैं जो एग्जाम देने के बाद निकले हैं, आए हैं, मुलाकात की है, कि हमने जो क्लास चलवाई थी मैराथन क्लास में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसके लेफ्ट राइट क्वेश्चन फंसे हुए, यानी काफ़ी क्वेश्चन आपको रिपीट हुए हैं। ठीक, अगर आप हर वीडियो को हर लेक्चर को अटेम्प्ट करते हो, वो कोई किसी का भी चैनल हो, मैं ये नहीं कहता हम लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक, काफ़ी लोग अपने बारे में गाना गाते रहते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है वास्तव में किसी कंटेंट है, किसी का फॉलो करते हैं, तो एक तरफ से आप पढ़ेंगे, अगर आपने सिलेबस पहले कंप्लीट कर रखा है तो किसी की मैराथन यूज करने में, मैराथन अटेम्प्ट करने में आपको नुकसान नहीं जाएगा, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए तब। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ठीक है, सिस्टम से आप नहीं पढ़ेंगे, स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करेंगे, तो आप ऐसे लगे रहें 2-4 साल भर, कुछ एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये एग्जाम खराब हो गया है तो आपके पास बहुत सारे मौके भी हैं ICAR BHM जाने के लिए, आप उधर भी जा सकते हैं। ठीक, लेकिन सिलेबस आपको एक बार कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, केमिस्ट्री में काफ़ी कन्वर्जन पूछा गया था। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऐसे होंगे। ठीक, मतलब केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं। बायो में क्वेश्चन 60 से लेकर के 70 क्वेश्चन तक एवरेज क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल पेपर था। लेकिन यहाँ पर 70 हायर क्वेश्चन होगा, जो अच्छा विद्यार्थी होगा वो मैं मानता हूँ यहाँ पर 60 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किया होगा और 10 क्वेश्चन आपका जीके में। ठीक, अब आप जोड़िए, ये 40 100 60 हो गए, ये 60 और 40 100 क्वेश्चन, 100 110 और आपका 135, तो मतलब लग रहा है कि 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लायक विद्यार्थी था। अब ये एक ऐसा एवरेज है जो अच्छा विद्यार्थी था, यानी जिसने वास्तव में पढ़ाई किया है। ठीक, और 140 जिसके करेक्ट क्वेश्चन होंगे बायो ग्रुप में, क्योंकि यहाँ पर जो वेटनरी की जो कट ऑफ रहती है, यानी BBSC की जो कट ऑफ रहती है, उसमें केवल डिफरेंस होता है, बाद बाकी यूजी कट ऑफ, यूजी में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज सभी कट ऑफ जो कंबाइंड रहती है, कोई डिफरेंस नहीं। क्योंकि यहाँ पर सीट जो है वो रिजर्वेशन नहीं है। अगर सीट का यहाँ पर रिजर्वेशन होता तो एग्रीकल्चर में और मैथ और बायो ग्रुप में ये लंबी लड़ाई नहीं होती जैसा आजकल होता है। आप याद करो 2020 में बताया था। ठीक है, 2020 में मैथ और बायो ग्रुप इतना आसान आ गया था कि एजी वाले बच्चों में हाहाकार मच गया। ठीक, मेरी सीट रिजर्वेशन की जाए। इस बार क्या हुआ, एजी क्वेश्चन इतना आसान आ गया कि मैथ और बायो वाले बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो रह जाएंगे, यानी जो मैथ वाले बच्चे ज़्यादा रह जाएंगे, बायो वाले काफ़ी निकल जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 145 क्वेश्चन अगर आपने किया है तो मैं समझता हूँ उसको वेटनरी कोर्स यहाँ पर मिलेगा। ठीक, लगभग 140 क्वेश्चन प्लस। ठीक है, एवरेज क्वेश्चन यहाँ पर मैं अगर बात करूँ बायो वालों के लिए, तो जो बच्चे बायो वाले हैं वो एवरेज क्वेश्चन यहाँ पर जो किए हुए हैं वो 120 से लेकर के 140 क्वेश्चन तक किया हुआ है, मतलब मिनिमम 120 क्वेश्चन। अब जिसने 120 क्वेश्चन कम सिलेक्ट किया है क्वेश्चन, उसका सिलेक्शन यहाँ पर BSc AG में नहीं होना है। जो ऐसा बायो स्टूडेंट्स है जिसने 120 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किया है, उसका सिलेक्शन AG ग्रुप में नहीं होगा, हॉर्टिकल्चर मिले या फिर फिशरीज और भी कोर्स कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा बात हो गई PCB को लेकर के। ठीक, अब सबसे स्टैंडर्ड बात करते हैं स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स PAG ग्रुप, यानी जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले हैं। एग्रीकल्चर बच्चे में जो एवरेज स्टूडेंट्स है, बहुत ही एकदम मैं समझता हूँ बहुत कमज़ोर विद्यार्थी अगर है, तो उसने यहाँ पर 130 क्वेश्चन किए होंगे और ये 130 लेकर के 170 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट करने वाले कई विद्यार्थी हैं। कुछ विद्यार्थी यहाँ पर 175 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। बोले सर हमारे 2-4 गलत होंगे। मैं समझता हूँ यहाँ पर जो बच्चा एग्रीकल्चर का होगा वही टॉपर होगा
और यहाँ पर 80% सीट नहीं, वो 90% जो सीट होगी वो इस बार इसी भरी जाएगी बीएजी ग्रुप से, क्योंकि यहाँ पर सीट को रिजर्वेशन नहीं है। जो यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन करेगा वो सिलेक्शन पाएगा। अब यहाँ पर आप खुद देख लो, खुद यहाँ पर देखिए कि बायो में थोड़ा सा यहाँ पर मैथ तुलना में थोड़ा सा यहाँ पर एवरेज होगा, जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कुछ अटेम्प्ट करेगा। मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ और यह बात आप देख भी लेना 100%। हालांकि जो बायो वाले बच्चे होते हैं बहुत सीट छोड़ते भी हैं, ठीक है, चूँकि उनको केवल वेटनरी के लिए वो लोग यहाँ पर लड़ते हैं, ठीक है, उनको वेटनरी नहीं मिलती है, तो कम ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो एजी वाला कोर्स चुनते हैं, नहीं तो वो हॉर्टिकल्चर कम चुनते हैं। बाद बाकी सीट होती है खाली रह जाती है, वो एजी वाले और पीसीएम वाले ले सकते हैं उसको, ठीक। सबसे कम कट ऑफ जो यहाँ पर जाती है वो जाती है बीटेक एग्रीकल्चर की। अगर आपको बीटेक एग्रीकल्चर करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 70-80 क्वेश्चन किए होंगे तब भी आपका आसानी सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। अब आप खुद देखिएगा, मुझे लग रहा है कि अगर आप यहाँ पर कोर्स अगर देखोगे, ठीक है, कोर्स तो 120 क्वेश्चन जिन लोगों ने किया होगा उनको बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स मिलेगा, यानी 120 कम पर बीएससी एजी कोर्स मिलना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा, ठीक है। यानी 120 क्वेश्चन अगर किए हुए हैं 100% उसको बीएससी एजी मिलेगा, इससे कम पर बीएससी एजी कोर्स नहीं मिल पाएगा, ये बात आप देख लीजिएगा, ठीक। बात करते हैं हम लोग अदर कोर्स के बारे में। अगर जिन विद्यार्थियों का नंबर यहाँ पर 110 प्लस में है, मानिए 10 से लेकर के 20 तक हैं, 110 से लेकर के 120 क्वेश्चन तक किया हुआ है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर हॉर्टिकल्चर, इसके बाद में आपका आता है फिशरीज, ठीक है, ये कोर्स यहाँ पर संभव है, ठीक। मैं बात कर रहा हूँ ये आपकी जनरल ओबीसी के लिए, मैं बात कर रहा हूँ जनरल और ओबीसी के लिए, ठीक। मतलब एग्रीकल्चर में 120 क्वेश्चन होने चाहिए कम से कम, जो पेपर बहुत ईजी था एजी वालों का। मैं बता रहा हूँ मिनिमम यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स होगा जिसने 120 क्वेश्चन किया होगा, बहुत ही एवरेज विद्यार्थी। अच्छा विद्यार्थी थोड़ा बहुत अगर है तो 140, 150, 155, 160 इस तरीके क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी लोग आए हैं, ठीक है, जो पेपर बहुत ईजी बनाता है। और मैं अगर आपने यहाँ पर कानपुर में पता हो मेरे बारे में, ठीक है, कि इसका पेपर कैसा आता है, बच्चा जानता है, मैं पहले ही डिक्लेयर कर देता हूँ इसका पेपर इतना आता और तुम इतना क्वेश्चन करके आओगे, ठीक। ये जानकारी शायद यहाँ आने वाले हर किसी बच्चे को होगी, वो किसी भी संस्थान पढ़ता मुझे से मतलब नहीं है, लेकिन मेरे बारे में जानकारी होगी कि पेपर कैसा पेपर आता है और हम जो बताते हैं वैसा होता भी है, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ पर है इसको लेकर के। अब यहाँ पर बात करते हैं वेटनरी के बारे में, ठीक। ये एवरेज स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये हमारा मैथ ग्रुप का है, ये बायो का है, और ये विद्यार्थी हैं वो एजी ग्रुप के हैं। ये हमारा रहा कोर्स, ठीक। चलिए ये हमारी कहानी है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं बीबीएससी के बारे में। देखिए वेटनरी जो साइंस है, अगर आपके क्वेश्चन 140 से बिल्कुल भी कम हैं तो सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी 140 अगर प्लस क्वेश्चन हैं तो आपका वेटनरी कोर्स जो है वो मिलेगा 100%, ये बात देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं समझता हूँ कई विद्यार्थी ऐसे होते नीट वाले जो 150 क्वेश्चन क्रॉस किए होंगे। अब कभी विद्यार्थी पुराने कमेंट किया हो सर वेटनरी के लिए कितना टारगेट होना चाहिए, मैंने बताया था आपको 150 क्वेश्चन मिनिमम आपको सही होने चाहिए तो वेटनरी कोर्स मिलेगा। अब इसमें कट ऑफ क्या होता है, डिफरेंस होती है। वेटनरी कट ऑफ अलग जाती है, बाद बाकी जितनी यहाँ पर कोर्सेस हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी में, बीटेक एग्रीकल्चर में, फिशरीज में, ठीक है, फूड टेक में, अदर की जो है वो कट ऑफ सबकी कंबाइंड रहती है, क्योंकि यहाँ पर सीट को रिजर्वेशन नहीं है। और जब तक सीट किस में रिजर्वेशन है, वेटनरी में, केवल बायो वाले करते हैं, मैथ वाले कर नहीं पाते हैं, एजी वाले करेंगे नहीं तो सीट ऑटोमेटिक रिजर्वेशन हो गया यहाँ पर। तो जब तक सीट का यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं होगा तब तक ऐसे ही मैथ और बायो ग्रुप में एजी वालों में लंबी लड़ाई चलती रहेगी। कभी एजी वाले ज़्यादा भरेंगे तो कभी मैथ वाले ज़्यादा भरेंगे, यही कहानी चलती रहेगी, ठीक है। तो ये आपकी होगी कट ऑफ लेकर के बात है। अब यहाँ पर बात यह है कि जो विद्यार्थी मैथ ग्रुप के हैं, अगर पेपर बाई चांस खराब हुआ है उनका, ठीक है, और उन्होंने अगर सिलेबस पढ़ रखा है, मैं समझता हूँ, तो उनका सिलेक्शन अभी आईसीआर में काफ़ी टाइम है। आप लोग आईसीआर पर फोकस कीजिए। आप लोग बीएचयू फॉर्म में अभी तक नहीं आया है, आप लोग बीएचयू फोकस कीजिए। ऐसा हो सकता था कि मान लो एक जगह अगर ये एग्जाम हो जाते और यूपी कैट बाद में होता तो आपके पास बहाना ही होता कि सर अब कोई मेरे पास मौका नहीं है। अभी भी आप 1-1.5 मंथ में टाइम है आपके पास, यहाँ पूरा टाइम है रिवीजन करने के लिए। बीएचयू के लिए कम से कम आपको 2 मंथ का टाइम मिल रहा है, ठीक। तो 2 मंथ में आराम से हम बीएचयू रिवीजन कर सकते हैं। हम अगर अच्छी पढ़ाई किए हैं, सिलेबस कंप्लीट किया है, तो किसी न किसी एग्जाम में हमारा सिलेक्शन होता जरूर। ये मेरा कई सालों का अनुभव है। अगर विद्यार्थी ने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है और वो 3-4 एग्जाम देता है, उस 3-4 एग्जाम में कोई न कोई सिलेक्शन वो कहीं न कहीं पाता जरूर है। कहीं अगर नहीं पाता इसका मतलब उसने कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है, फालतू लफाजी, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे, ये बात हुई है टारगेट इसको लेकर के। हम लोग बहुत जल्दी ही जो है काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर आप आईसीआर और बीएचयू पेपर कब से करवाएंगे, तो हम लोग जल्दी जो है उसकी अपडेट आप यूट्यूब पर देंगे।
ठीक है। एक चैनल हमने और तैयार किया हुआ है न्यू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी के नाम से, उसका लिंक आपको नीचे इसी मिल जाएगा। हम लोग काफ़ी क्लास लाइव उस चैनल पर भी लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर काफ़ी क्लास चलती रहती है ऑलरेडी लाइव, ठीक है, तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो आप उसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, ठीक है। और जो विद्यार्थी ICAR BHU की जो है क्या नाम जो है ICAR BHU का भी एग्जाम देंगे, उन सभी की टेस्ट सीरीज नीचे लगी हुई लिंक, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा ICAR की, ताकि पता चले कितने क्वेश्चन हमारे अटैम्प्ट हो रहे हैं, कहाँ पर हम कितने पानी में हैं। अगर आपके नंबर अटैम्प्ट सही नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन काफ़ी कम हो रहे हैं, तो आप अभी पढ़ाई कीजिएगा, स्टडी कीजिए, आपके पास टाइम है। आप ICAR BHU एग्जाम क्रैक करके भी यहाँ पर सफल हो सकते हैं, अपना जो साल बर्बाद हो सकता है उसको बचा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। थैंक यू।